चुनावी साल में किसानों को अपने पाले में लाने का कोई भी मौका बीजेपी और कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। पिछले चुनावों में कांग्रेस ने 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कर सरकार बनाई थी। वहीं अब भाजपा कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी स्कीम के चक्कर में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की बात कह रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले विधानसभा चुनावों में कमलनाथ सरकार बनी तो 50,000 तक के कर्ज माफ भी हुए, लेकिन 50,000 से 2 लाख तक का ऋण लेने वाले किसान कर्ज माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गए। इन किसानों पर कर्ज की रकम के अलावा भारी ब्याज भी चढ़ गया। अब ये डिफाल्टर हुए किसान खाद बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। अब कांग्रेस एक बार फिर कर्ज माफ करने की बात कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की कर्ज माफी स्कीम के चलते डिफाल्टर हुए किसानों के ब्याज को माफ करने की बात कह रही है। कमलनाथ सरकार गिरने तक 4,41,840 किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ न मिल पाने के चलते वे डिफाल्टर हो गए। कि जब 0% ब्याज पर आप ऋण देते हैं तो किसान डिफाल्टर कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए ये झूठ की लूट की सरकार इसीलिए कहा जाता है। और किसान कर्ज माफी योजना इसलिए बंद की गई, बहुत पुण्य का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, लेकिन बंद इसलिए की गई क्योंकि किसानों के खातों में पैसा जाता तो वहाँ कमीशन खोरी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। कहाँ कितने डिफाल्टर किसान हैं, इस आंकड़े को अगर देखें तो सबसे ज्यादा डिफाल्टर किसान 32,594 छतरपुर जिले में है। दूसरे नंबर पर मंदसौर में 26,431, दमोह में 20,871 किसान डिफाल्टर हैं। वहीं 10,000 से ज्यादा डिफाल्टर किसानों वाले जिलों की बात करें तो विदिशा, बैतूल, रायसेन, सीहोर, गुना, शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, रीवा, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, सिवनी, बालाघाट और जबलपुर शामिल है। जय किसान ऋण माफी योजना का फायदा नहीं मिल पाने से कई किसान डिफाल्टर हुए। अब चुनाव के नजदीक आते ही राज्य सरकार कमलनाथ सरकार की इस कमजोरी पर चुनावी दांव खेलने को है। अब भाजपा सरकार किसानों को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए ब्याज भरेगी। कांग्रेस के कर्ज माफी की योजना के कारण डिफाल्टर हुए किसानों के साथ फसल ऋण जमा नहीं कर पाए सभी तरह के डिफाल्टर किसानों को बढ़ते ब्याज के बोझ से मुक्त कर डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए ब्याज भरेगी। किसान बड़ी संख्या में उस उम्मीद पर उस झूठे वादे के कारण डिफाल्टर हुए और आज डिफाल्टर होने के कारण उन्हें खाद बीज नहीं मिल पा रही, अगला ऋण नहीं मिल पा रहा है। शिवराज सरकार ने उनकी परेशानी को समझा क्योंकि शिवराज सरकार लगातार किसानों के साथ संकट की हर घड़ी में खड़ी है। उन्होंने उनके जो ऋण की जो ब्याज है उसे माफ करने का निर्णय लिया, उन्हें वापस से 0% ब्याज पर ऋण देने का निर्णय लिया ताकि उन्हें समय पर खाद बीज मिल जा सके। बैंकों सहित सहकारी समितियों से डिफाल्टर हुए किसानों को सोसाइटियों से खाद बीज नहीं मिल पाता, जिसके चलते उन्हें महंगे दामों पर खाद बीज खरीदना होता है। अब सरकार किसानों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिफाल्टर होने पर भी इसे मुहैया कराने की नीति पर विचार कर रही है। अब देखना है कि इस चुनावी सत्र में किसान किसका साथ देते हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।